हमारे एनएचएम के डायरेक्टर, नवनियुक्त डायरेक्टर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब, हमारे सहयोगी साथी आसिफ इकराम जी, मुंडा साहब, हिना बहन, यहाँ उपस्थित सभी स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा विभाग के वरीय पदाधिकारी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रमुख, प्रेस, मीडिया और सभी हमारे गांव, गरीब, ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए मेहनतकश साथियों, दोस्तों, आज इस सिकल सेल इस अभियान की शुरुआत माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रही है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री लगातार सिकल सेल जैसी बीमारियों को लेकर, फाइलेरिया, कालाजार और विभिन्न प्रकार के रोगों को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग को दिशा और दशा दे रहे हैं और हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम हमारे स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए एक मजबूत पहल चालू कर रहे हैं और आज सिकल सेल, जिसके बारे में हमारे एसीएस साहब ने बड़े विस्तार से आपको बताया कि सिकल सेल जो है वो विशुद्ध रूप से हमारे रक्त की कोशिकाओं को प्रभावित करने वाली एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न तरीके से अटैक करती है और वैसे भी हम ये मानते हैं कि खून जो है वो दुनिया का एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिसको बनाया नहीं जा सकता है। चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, प्लाज्मा हो। और हम लोग विभिन्न संस्थाओं से भी निवेदन करते हैं और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, खून को संरक्षित करने का काम करते हैं और अभी हमारी ये योजना है कि पूरे राज्य में हम 24 जिले में ब्लड सरप्रेशन मशीन लगाएं। प्रधानमंत्री जी द्वारा ताकि ये जो हमारा ब्लड डोनेशन का कैंप है, यदि हम इन चार चीज़ों को बाइफरकेट नहीं करेंगे और अलग अलग कंपोनेंट में नहीं बांटेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, तो इसकी दीर्घ आयु नहीं हो सकती है। और इसमें से विशेष करके आरबीसी ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे एसीएस साहब कह रहे थे कि सिकल सेल जैसे हसुआ का आकार हो जाता है, या हम ये कहें कि आधा चांद का आकार हो जाता है। ये सेल पूरे तरीके से एक पूर्ण रूप नहीं ले पाता है और यही कारण है कि जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा, रक्त के द्वारा जो मात्रा पूरे शरीर में फैलनी चाहिए वो नहीं फैलती है। और विशेष करके ये हमारे ट्राइबल इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है, बल्कि ये कहें कि ये, जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि काला जार जो है
या फाइलेरिया जो है ये गरीबों का ही रोग है, गरीबों में ही ज़्यादा होता है। वैसे ही सिकल सेल ट्राइबल इलाके में ज़्यादा होता है, जहाँ पर वनों का, जंगलों का घनत्व है, रोशनी का कम अभाव है। और सिकल सेल अभी तक कोई स्थायी इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। हालांकि बोन मैरो के माध्यम से रक्त को बदलकर कई तरह से वैज्ञानिक जो है इसके दुष्परिणाम से बचने के उपाय कर रहे हैं, और भविष्य में हो सकता है कि इसके भी, जैसे पोलियो के उन्मूलन के सटीक उपाय देश और दुनिया ने निकाल लिए हैं, वैसे ही सिकल सेल का भी, एनीमिया का भी ये जो है उपाय निकाला जा सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि इस बीमारी का जो, चूंकि ये वंशानुगत बीमारी है, अभी मुझे दिया गया है, प्रतिवेदन में पढ़ रहा था, तो ये वंशानुगत बीमारी है और इसकी रोकथाम करने के लिए हमको सबसे पहले अवेयरनेस लाने की जरूरत है। यदि दो लोगों में विवाह होता है तो विवाह के पूर्व में ही, जैसे हम प्रसव के पूर्व में ही हमने कहा है कि प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद हम सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी को भी यदि उसमें समायोजित कर लें और उसकी भी जांच एक दूसरे के साथ कर लें, या हम ये कहें कि कोविड की बीमारी और टीबी की बीमारी को यदि एक साथ हम एक दूसरे से जोड़कर यदि उसकी जांच कर लें, तो हम एक पंथ दो काम कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये सिकल सेल में शादी के पूर्व ही यदि नव दंपति अपनी जांच करवा लें और जांच में ये बातें यदि आ जाएं, तो इसको विधि विशेषज्ञ के द्वारा इसके क्या निस्तारीकरण के उपाय होंगे, क्या उसमें किया जा सकता है। ऐसे तो हम लोग पीसीपीएनडीटी एक्ट में एबॉर्शन को अपराध मानते हैं और उसमें कई एक धाराएं हैं, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी हम लोगों को जब सिकल सेल गर्भ में ही बच्चे का पता चलता है, तो हमको अपनी बहन का जो गर्भ धारण है उसको भी अबॉर्ट कराना पड़ता है। तो हम इसको समझ सकते हैं, इस बीमारी को समझ सकते हैं। और आज हम लोगों ने यहाँ 64,269 हम लोगों ने जांच किया, और उस जांच में हम लोगों को 2047 ऐसे मरीज मिले हैं जिन मरीजों में सिकल सेल की संभावनाएं हैं, और 248 मरीजों ने निबंधन भी करवाया है। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है, इस बीमारी को हमको कई एक तरीके से इस बीमारी को देखना होगा। इसको सामाजिक रूप से भी देखना होगा और इसको राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे भी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं जिन कड़े कदमों को कभी कभी हम मानवीय दृष्टिकोण से उन कड़े कदम के पक्षधर नहीं होते, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी श्वास की दिशा और दशा को मजबूत करने के लिए, जहां एक तरफ हम पीसीपीएनडीटी एक्ट में गर्भ एबॉर्शन को अपराध मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी कभी हमको जान बचाने के लिए अबॉर्ट कराना पड़ता है। इसमें जो सामान्य आयु के लोग हैं, जिनकी सामान्य आयु जितनी होती है उस सामान्य आयु से 20 वर्ष आयु कम हो जाती है। सिकल सेल का जो पेशेंट होता है उसके अंदर इतना बेतहाशा दर्द उस शरीर में होता है, थकावट होती है, चलने में असमर्थता हो जाती है, अपने आप को असहाय और निर्बल समझने लगता है। तो मैं समझता हूं कि इन बीमारियों के लिए हम लोगों को जन जागृति भी लानी चाहिए, लोगों में इस बीमारी के विरुद्ध संकनाद भी करना चाहिए,
और इसको जो है हम एक तरफ जहां हमारा विधि विज्ञान से इसको जोड़ना है, विशेषज्ञों से जोड़ना है, वहीं आपस की समझदारी और आपस के समन्वय से। और मैं ये मानता हूं कि ये झारखंड की धरती, जल जंगल जमीन की धरती, रत्न गर्भा धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, शहीद निर्मल महतो की धरती, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की ये धरती बड़ी पाक और पवित्र धरती है। ये धरती शेख भिखारी की धरती है। ये धरती बहुत पाक पवित्र है और हमारे पास एक गजब की शरीर हमारा प्रतिरोधात्मक क्षमता रखता है। तो मैं इस आशा और विश्वास के साथ कि ये सिकल सेल के विरोध में हम सारे लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हमारे स्वास्थ्य के रूप से हम इसके विरुद्ध में संक्रांत करेंगे और हम लोग जल्द ही अपने राज्य में जो खून की कमी लगातार हो रही है, हालांकि पहले से राज्य जो है खून की कमी से अपने आप को उभारा है, लेकिन हम लोग विश्वास देते हैं कि हम लोग जल्द ही जो है अपने राज्य को 24 जिले में ब्लड सर्कुलेशन मशीन, अभी हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों को चिन्हित किया है। और वैसे जिले जिसमें विशेष करके जहां दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं में खून की कमी के कारण लोग अकाल काल में समा जाते हैं, तो वहां पर विशेष करके जो हमारे एनएच के इलाके हैं, वहां पर जो है हम ट्रामा सेंटर और ब्लड सर्कुलेशन मशीन को स्थापित करके और ये 4 कंपोनेंट में अलग अलग बांट के इसकी महत्ता को और बढ़ाकर इस राज्य के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को न सिर्फ सिकल सेल से राहत देने के लिए वचनबद्ध है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य समृद्ध राज्य हो, स्वस्थ राज्य हो और ये राज्य जो है हम अग्रणी राज्य बने। निश्चित तौर पर हम जो है पिछड़े कमजोर राज्य के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हमारा मनोबल, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे एडवांस प्लानिंग हमारे बड़े मजबूत होते हैं। और ये हम लोगों ने पूर्व में भी जो है कोविड के कार्यकाल में हमने पूरे देश को बताया है और आगे भी हम जो है इस तरह की बीमारियों के निस्तारीकरण के उपाय मजबूती से लागू करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। एनएचएम के लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। एसीएस साहब के सफल कप्तानी में ये विभाग आगे बढ़ रहा है और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और इसमें 3 हेल्थ और वेलनेस सेंटर के सामूहिक प्रयास से ये काम आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।